फ्रेंड्स, दिस इज राहुल, वेलकम जेड ऑफ ड्रीमर्स। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक, दैट इज बीसीजी मैट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से बहुत बार क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं कॉमर्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जैसे कि अगर हम टेट की बात करें या ये नेट की बात करें, इनमें हमें इस टॉपिक में से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। दैट्स व्हाई इस टॉपिक को आज मैंने इंक्लूड करा है। तो देखेंगे किस तरह क्वेश्चन आपको इन फ्यूचर देखने को मिल सकता है और इस टॉपिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो मैट्रिक्स है वो है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, कि किस प्रोडक्ट में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। हम अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो कौन सा प्रोडक्ट को हमें ग्रोथ में लाना है और कौन से प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना हमें बंद कर देना है, कौन सी मार्केट में हमें इन्वेस्ट करना है और कौन सी मार्केट में हमें इन्वेस्ट नहीं करना। इस चीज के रिगार्डिंग बात करती है बीसीजी मैट्रिक्स। तो एक बार पहले क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह क्वेश्चन आए हुए प्रीवियस ईयर में। तो ये क्वेश्चन है कॉमर्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से ले रखा है, टेट का है, टेट एग्जाम का है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन है, व्हाट डज रेड सिंबलाइज इन बीसीजी मैट्रिक्स। तो पूछा है कि रेड क्या सिंबलाइज करता है बीसीजी मैट्रिक्स के अंदर। अभी रेड का क्या मतलब होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ऑप्शन हमें दे रखे हैं, इन्वेस्ट एंड एक्सपेंड, दूसरा है हार्वेस्ट एंड अर्न, तीसरा है हार्वेस्ट एंड डाइवेस्ट, और फोर्थ है सिलेक्ट एंड अर्न। तो ये क्वेश्चन आए हुए प्रीवियस ईयर के अंदर, तो इसी से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस भी देखेंगे और समझेंगे बीसीजी मैट्रिक्स होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अगर हम बात करें बीसीजी की, देखो बीसीजी का मतलब ही क्या है। तो बेसिकली ये ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है जिसका नाम है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। क्या कहते हैं इसको? बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। अब ये जो ग्रुप है ये यहाँ का नहीं है, ये अमेरिका का एक ग्रुप है, ठीक है, जो क्या है बेसिकली कंसल्टिंग, मैनेजमेंट कंसल्टिंग का काम करता है। तो बीसीजी कहां से निकल कर आया? इसी ग्रुप से निकल कर आया और इसी ग्रुप के नाम पे ही इस मैट्रिक्स का नाम दिया गया बीसीजी मैट्रिक्स। तो one of the most famous analytical framework includes the BCG matrix, also known as BCG gross share matrix. So basically इस मैट्रिक्स को हम BCG gross share matrix के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? BCG ग्रोथ शेयर मार्केट के नाम से भी जानते हैं। अब ये इंट्रोड्यूस कब हुआ था? तो जनरली एक बार इसका ईयर भी पूछा गया था कि बीसीजी मैट्रिक्स को कब डेवलप किया गया था। तो इस ग्रुप के थ्रू इसको 1970 में डेवलप किया गया था बाय ब्रूसी हेंडरसन। तो ये जो है इस ग्रुप का ओनर था जिसने इस मैट्रिक्स को डेवलप किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था और किसने कहा था। तो 1970 में हुआ था और ब्रूसी हेंडरसन ने इसको डेवलप किया था, जो कि बीसीजी के फाउंडर भी है। तो द बीसीजी मैट्रिक्स बेसिकली यूज क्यों होती है, क्या इसका मतलब है? तो बीसीजी मैट्रिक्स जो है बेसिकली टू हेल्प कंपनीज एनालाइज देयर प्रोडक्ट। अब जैसे देखो, बहुत सारी कंपनीज हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स को डेवलप करती हैं। तो कौन सा प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है, कौन सा प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल नहीं है, किस प्रोडक्ट में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, किस प्रोडक्ट में हमें इन्वेस्टमेंट को रोक देना चाहिए, और कौन सा नया प्रोडक्ट अभी हमें स्टार्ट करना है। इस चीज के रिगार्डिंग, इस क्वेश्चंस को दूर करने के लिए, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक मैट्रिक्स को डेवलप किया गया और जिसका नाम रखा गया बीसीजी मैट्रिक्स। ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। तो इसका लाने का मेन मोटिव क्या था कि हमें प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो कंफ्यूजन है, किस प्रोडक्ट में हमें इन्वेस्ट करना है, किस में नहीं करना, और कौन से न्यू प्रोडक्ट्स में हमें आगे लेकर जाना है, कौन सी मार्केट में हमें इन्वेस्ट करना है, ये सारी चीजों के लिए बीसीजी मैट्रिक्स को बनाया गया था। अब बेसिकली क्या है, इस मैट्रिक्स के अंदर अगर हम बात करें तो कैटेगराइज करा गया है देम इनटू 4 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज। तो बेसिकली इसके अंदर 4 कैटेगरीज होती हैं। अब वो 4 कैटेगरीज दो चीजों के ऊपर बेस्ड होती है। अब वो दो चीजें कौन सी है हमारे पास? एक तो है मार्केट शेयर, कि कंपनी का मार्केट शेयर क्या है उस प्रोडक्ट के अंदर, और ग्रोथ रेट क्या है, इन फ्यूचर उसकी ग्रोथ कितनी हो सकती है। इन दो चीजों के ऊपर 4 कैटेगरी को बना रखा है, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि किस दो बेसिस पर काम करती है। तो ये दो बेसिस कौन से हैं? एक है मार्केट शेयर और दूसरा है हमारे पास ग्रोथ रेट। अब जो 4 कैटेगरी बनाई है इन दो बेसिस के ऊपर, वो कौन कौन सी है? सबसे पहली है हमारे पास कैश काउ, दूसरी है डॉग, तीसरी है क्वेश्चन मार्क, और फोर्थ है हमारे पास स्टार्स। तो ये 4 कैटेगरी ऐसी बनाई जो हमें ये बताएंगे कि हमें इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है या नहीं है, या जो आपका प्रोडक्ट है वो कौन सी कैटेगरी में लाई करता है। जिस कैटेगरी में लाई करता है उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। चलिए समझते हैं इन 4 चीजों को, ये क्या चीज है और कैसे काम करती है। तो देखिएगा, ये देखो एक मैट्रिक्स है। बेसिकली हम मैट्रिक्स को पढ़ते हैं 11 12 में, मैथ में हमने मैट्रिक्स पढ़ा होगा। तो मैट्रिक्स की शेप ऐसी होती है जिसमें हमें 4 बॉक्सेस देखने को मिलते हैं और 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इसमें एक तो होता है स्टार। स्टार कहते हैं ना कि जब आप स्कूल में अच्छा परफॉर्म करते हो तो आप स्टार चाइल्ड हो या स्टार स्टूडेंट हो, हमारे यहाँ के ब्राइट स्टूडेंट हो। दूसरा है क्वेश्चन मार्क। हम क्वेश्चन मार्क कब लगाते हैं? हम क्वेश्चन मार्क तब लगाते हैं जब हम क्या होते हैं, कंफ्यूज रहते हैं,
जब हम कंफ्यूज रहते हैं कि यार क्या करें, समझ नहीं आ रहा, तो उस टाइम पर हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। फिर है डॉग, भाई डॉग है ना। तो और नेक्स्ट है हमारे पास कैश काउ। क्या है, कैश काउ। अब समझने की कोशिश करना, इनके दो बेसिस थे, दो बेसिस पे चार कैटेगरी को बनाया हुआ था। अभी दो बेसिस कौन सी है, पहला तो है हमारे पास मार्केट ग्रोथ रेट, और दूसरा बेसिस कौन सा है हमारे पास, रिलेटिव मार्केट शेयर। अब देखना, अगर मान लो मेरा प्रोडक्ट जो है उसका मार्केट ग्रोथ रेट ज्यादा है, जैसे कि मैं एग्जांपल के साथ समझ, एग्जांपल लेके चलता हूं। एग्जांपल लेते हैं हम नेस्ले कंपनी का। किसका, नेस्ले कंपनी का। अगर नेस्ले कंपनी की क्या आती है, मैगी आती है, ठीक है। अब मैगी जो प्रोडक्ट है ना, इसकी बहुत डिमांड है और स्टार्टिंग से चलती भी आ रही है, कभी डिमांड रुकी ही नहीं है। तो मैगी की जो डिमांड है, जो ग्रोथ है, इन फ्यूचर में जो ग्रोथ है वो ज्यादा दिख रही है, क्योंकि हम पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करें तो फ्यूचर में भी डिमांड मैगी की बहुत रहने वाली है, क्योंकि हर कोई खाता है, नॉर्मल सी बात है। तो ग्रोथ रेट कैसा है मैगी का, ज्यादा है। कैसा है, ग्रोथ रेट कैसा हुआ, ज्यादा, ठीक है। अच्छा, मार्केट शेयर कैसा है भाई, नेस्ले ने तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट ही मैगी प्रोडक्ट के अंदर कर रखी है, तो इसका मतलब इसका मार्केट शेयर भी कैसा है, ज्यादा है। तो मार्केट शेयर भी ज्यादा हुआ, मार्केट ग्रोथ रेट भी ज्यादा हुआ, तो भाई ये प्रोडक्ट कैसा हो गया, ये कंपनी के लिए कौन सा प्रोडक्ट हो गया, स्टार प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो ये कंपनी के लिए कौन सा प्रोडक्ट हो गया, स्टार प्रोडक्ट हो गया। बात क्लियर, ओके। तो आपको एनालाइज करना होगा कि कंपनी के लिए वो प्रोडक्ट कैसा होगा। अभी स्टार प्रोडक्ट है तो इसका मतलब कंपनी को इसमें कंटिन्यूअसली इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। क्यों करते रहना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ रेट भी ज्यादा है और मार्केट शेयर भी कंपनी का अच्छा खासा इसमें है। अच्छा, एक प्रोडक्ट है जिसमें ग्रोथ रेट तो ज्यादा है, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें ग्रोथ रेट तो ज्यादा है लेकिन उसमें हमारा मार्केट शेयर ही नहीं है, उसमें हमने इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं रखी है, कम इन्वेस्टमेंट है हमारी। तो समझ नहीं आ रहा कि हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ग्रोथ तो दिख रही है, मुझे लग तो रहा है कि इन फ्यूचर इसमें ग्रोथ है, लेकिन फ्यूचर तो अनसर्टेन है ना। हम नहीं कह सकते कि आज ग्रोथ दिख रही है कल को भी ग्रोथ रहेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क जनरेट हो जाता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि भाई इसमें इन्वेस्ट करें या ना करें। तो जिसमें ग्रोथ रेट ज्यादा होगी और मार्केट शेयर कम होगा, वहां पे आपको नजर आएगा क्वेश्चन मार्क कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें ग्रोथ रेट तो कम है, भाई हमें पता है कि फ्यूचर में भाई इसका कुछ नहीं होने वाला, और हमारा मार्केट शेयर भी उसमें कम ही है, हमने इन्वेस्ट कर भी नहीं रखा उसमें ज्यादा। तो भाई ऐसे प्रोडक्ट जो होते हैं वो लाई करते हैं डॉग कैटेगरी के अंदर, डॉग, है ना, डॉग, जिसमें हमें क्या करना है, डाइवेस्ट करना है। भाई यहाँ से अपना मार्केट शेयर निकाल लो, थोड़ा बहुत जो भी है उसको भी निकाल लो। क्यों निकाल लो, क्योंकि भाई ग्रोथ रेट तो है ही नहीं, फ्यूचर में तो कोई ग्रोथ करनी ही नहीं है, तो यहाँ पे पैसा लगाया वो सारा वेस्ट हो रहा है। तो इधर से ग्रोथ रेट को भी आप क्या कर लो, बाहर, और जो अपना मार्केट शेयर है उसको भी क्या कर लो, बाहर निकाल लो, यहाँ से सेल कर दो, जितना भी पड़ा है, जो भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पड़ा है सेल कर दो, ठीक है, डाइवेस्ट कर दो। अच्छा, एक है जिसमें आपका मार्केट शेयर तो अच्छा खासा है ना, जिसमें आपका मार्केट शेयर तो अच्छा खासा है लेकिन इन फ्यूचर उसकी ग्रोथ नहीं होने वाली। तो अब क्या करें भाई, अगर इतना सारा मार्केट शेयर पड़ा है तो एक काम करो ना, यहां से पैसा निकालो, दूसरी जगह लाई करो, जहां ग्रोथ है वहां लाई करो, वहां लगाओ। तो ऐसी जगह से हमें क्या करना है, पैसा निकालना है जहां पे मार्केट शेयर तो ज्यादा है लेकिन मार्केट की ग्रोथ नहीं है, इन फ्यूचर को ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलने वाली, तो उसको कहते हैं कैश काउ। और कैश काउ में से हमें पैसे को निकालना है और लगाना है कहां पे, स्टार्स कैटेगरी के अंदर, या फिर आप क्वेश्चन मार्क की कैटेगरी को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा ये चार कैटेगरी क्या क्या रिप्रेजेंट करती है और ये इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं क्वेश्चन मार्क जो हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो कहां से मिलते हैं। जैसे कि पूछा जा सकता है कि कौन सी मार्केट का लो ग्रोथ रेट होता है, ठीक है। तो कैश काउ है जिसमें हमें ग्रोथ रेट ज्यादा होता है और ह्यूज मार्केट शेयर होता है। तो क्वेश्चन आपके पास कैसा आएगा, क्वेश्चन आएगा भाई, जैसे कि चार कैटेगरी तो ऑप्शन में मिल जाएंगे आपको, फोर कैटेगरी ऑप्शन में मिल जाएगी। क्वेश्चन आपके पास आएगा, क्वेश्चन आपके पास आएगा, विच कैटेगरी हैव हाई मार्केट शेयर एंड लो ग्रोथ रेट। तो इस तरह का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि कौन सी मार्केट का ज्यादा शेयर होता है और लो ग्रोथ रेट। तो बेसिकली वो कौन सी होती है, वो हमारी कैश काउ होती है, ठीक है। तो कैश काउ कैटेगरी के अंदर हमारा जो शेयर होता है वो कैसा होता है, ज्यादा होता है, और ग्रोथ कैसी होती है, कम होती है। सेम स्टार के अंदर हमारा शेयर भी ज्यादा होता है और ग्रोथ भी कैसी होती है, कम होती है। तो स्टार कैटेगरी की अगर हम बात करें तो स्टार कैटेगरी में क्या है, इट हैज सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर दैट द इन्वेस्टर शुड बी इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग। तो ऐसी कैटेगरी के अंदर इन्वेस्टर बहुत शौक से पैसा लगाते हैं, भाई इसमें तो ग्रोथ ज्यादा है, हम पैसा इसके अंदर लगाएंगे, ठीक है। तो ये स्टार कैटेगरी इन्वेस्टर की खास होती है।
तो डॉग तो हमें पता ही है, जिसके अंदर क्या होता है, लो मार्केट शेयर होता है और लो ही क्या होता है, हमारा ग्रोथ रेट होता है। और क्वेश्चन मार्क, जहां पे हमें सोचना होता है कि भाई इन्वेस्ट करें या ना करें, तो इस मार्केट का क्या होता है, बेसिकली लो मार्केट शेयर होता है और ग्रोथ रेट कैसी होती है, हाई होती है। ठीक है, तो ये यहां से हमें क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कलर सिंबल्स। तो जनरली ये कलर सिंबल्स होते हैं बीसीजी मैट्रिक्स के अंदर, ये कुछ अलग अलग चीजों को डिनोट करते हैं। अब कलर सिंबल कौन से होते हैं, वही कलर होते हैं जो आपको एक रेड लाइट के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर कलर है रेड, सबसे पहले हम लेके चलते हैं रेड। रेड कलर जब आप रोड पर चलते हो या बेसिकली ट्रैफिक लाइट्स जो होती है हमारी, जो ट्रैफिक लाइट्स हमें क्या शो करती है रेड कलर के अंदर, वो ये कहती है भाई रुक जाओ, रुकने के लिए कहती है, बस बहुत हो गया रुक जाओ। तो रेड कलर इसमें ये इंडिकेट करता है दैट यू हैव टू अडॉप्ट टर्नओवर स्ट्रेटजीज ऑफ डे इन्वेस्टमेंट एंड लिक्विडेशन और रीबिल्डिंग अप्रोच। तो बेसिकली ये कहती है कि भाई रुक जाओ, बस बहुत हो गया, बहुत इन्वेस्ट कर लिया, अब ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ये जो है ये डॉग कैटेगरी है, यहाँ पे कुछ रिटर्न आपको देखने को नहीं मिलने वाला। तो सिग्नल आ गया रेड का। अच्छा ग्रीन, ग्रीन कौन सा कहते हैं, ग्रीन कहता है कि भाई चलते रहो, ये कैटेगरी है स्टार की, स्टार कैटेगरी ग्रीन सिग्नल शो करती है कि भाई चलते रहो, बढ़िया चल रहे हो, बहुत मजा आ रहा है, तो आप चलते रहो। ठीक है, तो चलते रहो, ये हमारी कैटेगरी शो करती है। फिर आता है येलो, येलो क्या कहता है, येलो कहता है सिलेक्ट एंड अर्न। तो येलो इंडिकेट करता है क्वेश्चन मार्क को, भाई एक बार देख लो कि कैटेगरी कैसी है, उसके बाद इन्वेस्ट करो दबा के। ठीक है, तो वेट एंड सी वाला जो है सिलेक्ट एंड अर्न, बेसिकली वो है हमारे पास येलो। तो ये कुछ कैटेगरीज थी जो हमें बताती हैं कि हमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। ठीक है, तो होप सबको क्लियर हो गया होगा, जो टॉपिक है अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक आप मुझे रिकमेंड कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक पे आप चाहते हैं कि वीडियो बनाई जाए। ओके, क्योंकि आपके लिए ही मेहनत करी जा रही है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप कॉमर्स से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर